स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। रविवार रात होगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। अंधेरे आसमान पर दिखेगी लालिमा। सुदूर वनांचल गांव में पहुंचे कलेक्टर, योजनाओं के काम देखे, चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया संवाद। और फिर आने की पुकार के साथ गणपति बप्पा की विदाई, अरबा नदी में किया जा रहा विसर्जन। अब विस्तार से खबरें देख लेते हैं। इस साल की सबसे बड़ी खगोलीय घटना रविवार रात 7 सितंबर को होगी, जब चंद्रमा को राहु रात 9:35 पर अपने प्रभाव में ले लेंगे। यह इस वर्ष का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा। खगास काल में मंदिरों के पट बंद रहेंगे, हिंदुओं के शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। इस काल में भजन कीर्तन को शुभ बताया गया है। वर्ष 2025-26 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण रविवार को होगा। इस दिन राहु रात 9:35 पर चंद्रमा को अपने प्रभाव में ले लेंगे। चंद्रमा पर लगा खगास मध्य रात्रि 12 बजे छूटेगा, लेकिन इसके 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। मंदिरों के पट बंद रहेंगे। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित रहेगा। ग्रहण काल में भोजन करना भी उचित नहीं माना जाता। चंद्र ग्रहण के पूर्व 9 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है, देवालय बंद हो जाते हैं और जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उसको करने के पश्चात व्यक्ति को मूर्ति स्पर्श, ग्रंथ स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन ग्रहण काल में किया गया नाम जप, मंत्र जप, ये अक्षुण होता है, बहुत पुण्य कार्य होता है। ऐसा शास्त्रों की मान्यता है, ऐसे गुरुजनों का ऐसा हम सबको उपदेश है। ग्रहण काल के दौरान आध्यात्मिक दृष्टि से भजन, संकीर्तन, मंत्र जाप करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैष्णव जन जनेऊ बदलकर नहाने के बाद शुद्ध होंगे। सूर्य या चंद्र ग्रहण मनुष्य के शरीर पर सीधा असर डालता है। चंद्रमा तो भगवान के मन का प्रतीक है। पंच तत्वों में जो हमारा शरीर बना है उसमें आकाश प्रमुख तत्व है। यह एक विज्ञान आधारित खगोलीय घटना है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तेज और लगातार बारिश होने से सरकंडा का ज्यादातर इलाका तरबतर हो गया। इसका सबसे ज्यादा असर बंधुआपारा समेत पुराना सरकंडा में हुआ। घरों में घुटनों तक पानी भरा था। निकासी की समस्या हर साल बारिश में भयावह हो जाती है। मुख्य मार्ग ऊंचा होने से बस्तियों में जो है पानी लबालब था। बारिश का पानी भरने का ये नजारा महज 3 दिनों पहले का है, जब लगातार बारिश हुई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बंधुआपारा से लेकर अरविंद मार्ग और पुराना सरकंडा में जल जमाव से हालात बिगड़ गए। घुटनों तक पानी भर गया, जिससे घरों में रखा सामान भीगकर खराब हुआ। निकासी की समस्या बारिश के मौसम में हर साल सैकड़ों परिवारों को आर्थिक सजा देती है। यहाँ पर जैसे भी थोड़ी बहुत भी बारिश होती है तो वार्ड वासियों के लिए जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। पूरा घरों में मतलब नाली का पूरा गंदा पानी घुस जाता है और साथ में गंदा पानी घुसने के बाद ये सब अटैच जो वो है नल का निगम का पानी जो है वो भी सब पीने योग्य पानियों में भी इसमें आता है, गंदगी आती है, कीड़ा तैरता रहता है पानी में। इसकी समस्या से हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। बस्तियों में लोगों ने घर के चौखट पर ईंट का घेरा बना लिया है। बावजूद इसके वे पानी को भीतर आने से रोक नहीं पाते। बताया जाता है डामरीकरण के कारण मुख्य सड़क ऊंची हो गई है। सड़क से लगे रिहायशी क्षेत्रों में जल निकासी अवरुद्ध हो चुकी है। नूतन चौक और सुभाष चौक के बीच सकरा नाला जाम रहता है। बारिश के पानी के साथ नालियों की गंदगी और संक्रमण घरों में पहुंच जाता है। 2 दिन हुए इन गलियों से बदबू उठ रही है। नालियां अब भी गले तक भरी हैं। कीचड़, मलबा और उठती दुर्गंध ने लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर कर दिया है। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था किए बिना नगर निगम अपने नागरिकों को राहत देने का दावा नहीं कर सकता। कैमरामैन के बाद खबरों का क्रम आगे बढ़ाते हैं।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कोटा ब्लॉक के आधा दर्जन से ज्यादा दूरस्थ गांवों का दौरा कर मैदानी स्तर पर फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति जानी। जोंगीपुर में विकसित हो रहे गौ अभयारण्य का भी उन्होंने जायजा लिया। गांव में संचालित राशन दुकान, स्वास्थ्य केंद्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का अवलोकन किया। कलेक्टर ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद भी किया। कलेक्टर ने दौरे की शुरुआत जोगीपुर गौ अभयारण्य के निरीक्षण से की। यहां 184 एकड़ में गौ अभयारण्य तेजी से विकसित हो रहा है, जहां बीमार और घुमंतू मवेशियों को पनाह मिलेगी। अभी यहां 18 लाख से काऊ प्रोटेक्शन ट्रेंच का निर्माण और 17 लाख रुपए से 300 पशुओं को रखने के लिए शेड का निर्माण कर लिया गया है। इसके अलावा मनरेगा मद से पानी टंकी और पशुओं के खाने के लिए कोटना बनाया गया है। कलेक्टर ने फेंसिंग कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कलमीटार में राशन वितरण का जायजा लेकर ग्रामीणों से वितरण की जानकारी ली। उन्होंने राशन वितरण की व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की। चपोरा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का जायजा भी लिया। बताया गया कि यहां 100 बच्चियां हैं। कलेक्टर ने बच्चियों को प्रोटीन युक्त आहार देने कहा। कुर्दर उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दवा वितरण, भंडार, लेबर रूम और अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार ही दवाइयां मंगाएं। ज्यादा होने पर उपयोग नहीं होने से एक्सपायरी होने की संभावना रहती है। कुर्दर में बताया गया कि यहां डिलीवरी भी हर माह होती है। कलेक्टर ने यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जान सिंह बैगा के निर्माणाधीन आवास का जायजा लिया। कुर्दर में पंचायत भवन में चौपाल लगाकर कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। महिलाओं से चर्चा कर महतारी वंदन योजना की किश्त मिलने की जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों के बारे में भी पूछा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे 162 कार्य चालू होने चाहिए। इनमें से 95 काम पीएम जनमन आवास के हैं। कलेक्टर ने सरकारी अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। दौरे में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एसडीएम कोटा नितिन तिवारी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का उठाया मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इसे जन अभियान बनाने कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ जंगी प्रदर्शन की योजना बनाई है। 9 सितंबर को इस रैली का आयोजन जिला मुख्यालय में किया जाएगा। इस विषय पर बैठक लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने यहां पत्रकारों से चर्चा की। राजधानी रायपुर में अपने दिए बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, चमचे स्वार्थी होते हैं जबकि कार्यकर्ता जमीनी काम करते हैं, वो भी पूरी निष्ठा से। कहा उनके बयान का मंतव्य भी यही था। वे छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। हमारे संवैधानिक अधिकार में जो चोरी हो रही है, हमारे संवैधानिक अधिकार को जो लूटा जा रहा है, उसको बताने के लिए यहाँ स्वयं उपस्थित हो रहे हैं। उस उद्देश्य को हम लोग और बेहतर ढंग से पूर्ति कर सकें, इसलिए यहाँ भारी सभा हो, सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और बेहतर से बेहतर यहाँ से संदेश लेके अपने गांव-गांव में बांटे हैं। इसी उद्देश्य से आज ये कार्यक्रम हम लोगों का हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जापान दौरे पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जिनको साथ लेकर गए थे उनका सेवा कार्यकाल पूरा हो रहा है। उन्होंने सवाल किया, विदेश से व्यापार की योजना समझकर आए लोग आगे भी सरकार में सेवाएं देंगे? कहा, आगे देखते हैं इस दौरे से छत्तीसगढ़ को क्या लाभ होता है। हमारी सरकार चोरी से नहीं बनी थी। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के इच्छा से बनी थी, क्योंकि 15 साल में जिन लोगों ने जैसा किया था इस प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट की, खसोट की, बदमाशी की, नौजवानों को नौकरी नहीं दी, गरीबों को काम नहीं दिया, उसके आक्रोश में कांग्रेस की सरकार। 9 अगस्त को बिलासपुर मुख्यालय में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष ने यहां बड़ी बैठक कर कार्यकर्ता नेताओं को सफल बनाने के टिप्स दिए। इसके बाद वे पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। आप मेरे साथ बने रहेंगे दर्शकों, हम जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करने का सिलसिला जारी है। शनिवार को प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए अरपा नदी के घाट पर मेला लगा रहा। बच्चे, प्रतिष्ठित जन और महिलाएं गणपति बप्पा का विसर्जन करने गोद में लेकर घाट तक पहुंची। इस दौरान भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना और धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया गया।
इस मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। अरपा नदी के घाट गणेश विसर्जन करने वाले श्रद्धालुओं के कारण गुलजार नजर आए। घरों में 11 दिनों तक भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विधि विधान के साथ स्थापना की गई। इस दौरान घरों और पूजा पंडालों में उत्सव सा वातावरण था। श्रद्धालु भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए मोटर, कार, टैक्सी, ऑटो और पैदल चलकर अरपा के घाट पहुंचे। पानी में विसर्जन के पहले घाट पर ही गणपति बप्पा की धूप दीप के साथ आरती की गई। विसर्जन के पहले परंपरा के अनुसार नदी में नारियल भी फेंके गए। जय जयकार के नारे भी गूंजते रहे। घाट पर श्रद्धालु परिजन और बच्चों को भी साथ लेकर आए थे। उन्होंने उत्साह के साथ विसर्जन किया और नदी में डुबकियां भी लगाई। इस दौरान घाट पर मेले जैसा माहौल दिखा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नवरात्र के आने में अभी 15 दिन का समय बाकी है। इसके बावजूद शहर में दुर्गा उत्सव पर पूजा पंडाल अभी से आकार लेने लगे हैं। दुर्गा देवी की प्रतिमाएं भी गढ़ी जाने लगी है। शहर में नवरात्र के अवसर पर साज सज्जा के साथ पूजा की भव्य परंपरा रही है। पितृमोक्ष के तुरंत बाद नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान 9 दिनों तक पूरा अंचल शक्ति की आराधना में लीन रहेगा। नवरात्र के अवसर पर पूजा पंडालों को आकर्षक बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। साज सज्जा में आगे रहने वाली समितियों द्वारा पूजा स्थल पर अभी से ही बांस के स्ट्रक्चर बांधे जाने लगे हैं। बंगाल के मंझे हुए कलाकार यहां आ गए हैं। उनके द्वारा पूजा पंडालों में दिन रात काम चल रहा है। कई स्थानों पर मूर्तियां ही इतनी बड़ी बनाई जा रही है कि पंडाल के भीतर मूर्तियां गढ़ी जा रही है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल से यहां पहुंची है। बांग्ला भाषी रेलवे में काम करने के कारण लगभग 100 साल पहले छत्तीसगढ़ आए थे। वे यहां अपनी संस्कृति को साथ लेकर आए और यहीं बस गए। धीरे धीरे पूजा पंडालों का स्वरूप भव्य होता जा रहा है, जिसकी शोभा नवरात्र पर देखते ही बनती है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसके साथ ही एक और ब्रेक लेने का वक्त हुआ है दर्शकों। नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय। विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। अपने शहर में पैसा बहुत बढ़ रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है, लोग धड़ाधड़ पैसे कमा रहे हैं। आप कमा रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हाथ के प्रिंट का सहारा लेके आप जान सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा। ब्रेक से लौट आने के बाद आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण यानी सही संख्या में शिक्षकों की सही जगह पर तैनाती का काम राज्य में पूरा कर लिया गया है। इसके बावजूद कई जिलों में संलग्नीकरण की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। इस पर अब शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है कि किसी भी स्तर पर अब शिक्षकों का संलग्नीकरण नहीं किया जाएगा। दरअसल पहले भी विभाग ने संलग्नीकरण पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ जिलों में यह प्रक्रिया जारी रही। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। नए आदेश में विभाग ने कहा कि शिक्षकों की मूल पदस्थापना के अनुसार ही सेवा ली जाएगी। जिलों में यदि किसी भी स्तर पर संलग्नीकरण पाया गया तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस नियम को लागू करने के लिए विभाग ने डीओ से लेकर ब्लॉक स्तर पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। अधिकांश शिक्षक है जो अभी भी कोई अवकाश पर है, मेडिकल अवकाश पर है, अजीत अवकाश पर है, अधिकांश ने ज्वाइन नहीं कर पाया है ना। उसको प्रयास कर रहे हैं, मौका देंगे। और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिसका मान्य हुआ है, उनको काउंसलिंग लेकर के उनको पोस्टिंग दी जाएगी उनकी। वेयरहाउस मार्ग पर स्थित मूल बधिर स्कूल आनंद निकेतन में शिक्षक दिवस मनाया गया। लायंस क्लब की समाजसेवी महिलाओं ने शिक्षकों के साथ ही छात्र छात्राओं को सम्मानित कर पुरस्कार भी दिए। बच्चों ने भी गुरुओं के आशीर्वाद से उच्च पद पर जाने का संकल्प लिया।
वेयरहाउस मार्ग पर स्थित मूक बधिरों के स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें लायंस क्लब की महिलाओं ने शिक्षकों और छात्र छात्राओं को पुरस्कार से नवाजा। उम्मीद जाहिर किया कि मूक बधिर बच्चे जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कौन कहता है कि पंखों से उड़ान होती है, मंजिल वही पाते हैं जिनकी हौसलों से उड़ान होती है। आज टीचर्स का सम्मान किया शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, और बच्चों को भी बहुत गिफ्ट दिए और खूब सारे गिफ्ट्स बड़ों को, जितने स्टाफ हैं मैंने देखा सबको उन्होंने दिया। और ऐसे कार्य हर त्यौहार में करते हैं, सब में करते हैं, ये इनका स्थायी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारी संस्था में बच्चों ने शिक्षक दिवस मनाया और बहुत खुश थे सब। उनने सजावट की और अपने टीचर्स का उनने खूब सम्मान किया। और एक सबसे बड़ी बात है, आज हम लोगों ने कहा बच्चे क्लास लेंगे और टीचर्स क्लास में बैठेंगे। तो उसके बच्चों ने जो क्लास ली उसमें फुल फॉर्म में थे, वो टीचर टाइप बिहेव कर रहे थे। लगता है आज उन लोगों को बदला लेने का मौका मिला था। तमाम दावों के बाद भी समाज में आज भी मूक बधिरों को हे दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन सभी सामाजिक बंधनों को पार करते हुए इन दिव्यांग बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया है वो गुरुजनों की बदौलत है। वे खुद को मोम की तरह जलाकर बच्चों के जीवन में प्रकाश भरते हैं। शिक्षक तो हमेशा पूजनीय होते हैं, शिक्षक दिवस तो महज औपचारिकता है। इस विशेष मौके पर मूक बधिर बच्चों के चेहरे दमक रहे थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप लोकस्वर में मेरे साथ बने रहेंगे दर्शकों। लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, खबरें देख लेते हैं। पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करने का पितृ पर्व 7 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। तिल जौ कुशा पहनकर लोग अपने दिवंगत परिजनों को जल अर्पित करेंगे। गया में पिंडदान करने का विधान है। घरों में दिवंगत व्यक्तियों का प्रिय भोजन बनाकर अग्नि को अर्पित किया जाएगा। 15 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। जो सक्षम आश्रित परिजन हैं, वे अपने दिवंगत माता पिता और परिजन को श्रद्धा पूर्वक तिल जौ मिलाकर घरों सरोवरों में जलांजलि देंगे। वास्तव में जो आश्रित परिजन हैं, उनका अस्तित्व पितरों के कारण ही है। यह उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व है। हमारे पूर्वजों की कृपा से हर जीव को संसार में आने का अवसर मिलता है। उनकी ही कृपा से जीव जो है वो संसार में आता है। तो उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन, उनके प्रति श्रद्धा जो है वही पितृपक्ष है। और पितृपक्ष का जो विशेष महत्व है, इन कुछ लोग 16 दिवसीय पितृपक्ष मानते हैं, कुछ लोग 15 दिवसीय, प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक। कुछ लोग उसमें पूर्णिमा को भी शामिल करते हैं। तो भाद्र शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उससे लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक जो 16 दिवस हैं उसको प्रायः पितृपक्ष में सम्मिलित किया जाता है। पितृपक्ष में घर आंगन को फूलों से सजाकर बड़ा पूरी का भोग अर्पित किया जाता है। आम दिनों में कर्कश बोलने वाले काले कौवे को पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आध्यात्म में कृतघ्नता को सबसे बड़ा महापाप माना गया है। इस श्रेणी में वो शामिल हैं जो अपने अभिभावकों को याद नहीं करते। आज हम जो कुछ भी हैं वो पितरों की बदौलत है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शनिचरी रपटा पुल से लेकर चाटीडीह तक मार्ग काफी जर्जर है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस मार्ग पर होकर गुजरना खतरे से खेलने जैसा है। सड़क भले ही नहीं बने, लेकिन गड्ढों को तो भरा ही जा सकता है, जिसके कारण इस मार्ग पर सड़क दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। चाटीडीह से रपटा पार कर शहर आने का प्रमुख मार्ग है, जहां से होकर बेलतरा क्षेत्र के नागरिक हजारों की संख्या में रोजाना आते हैं। इसके बावजूद इस सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिन्हें नहीं भरे जाने के कारण राहगीर वाहनों में हिचकोले खाते हुए आना जाना करते हैं। लेकिन इस मार्ग का डामरीकरण शायद बरसात के कारण नहीं किया गया है, लेकिन बिटमिन से गड्ढों को तो भरा ही जा सकता है। रोजाना यहाँ सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस कठिनाई का अनुभव इस मार्ग से होकर जाने पर किया जा सकता है। भारी बरसात के कारण पानी भरने से गड्ढे और भी खतरनाक हो गए हैं।
इन्हें जल्दी नहीं भरा गया तो किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना यहां हो सकती है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसके साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप बने रहिए लोकस्वर के साथ। नमस्कार।